हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक की जिससे आप ढेर सारी चीजें सीखने वाले हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसके बिना आर्मी अधूरी है। मैं आपको कहूंगा आर्मी ही क्या, नेवी का हो या एयरफोर्स, सब कुछ अधूरा है इसके बिना। अब आप कहोगे यार क्या बात कर रहे हो। देखिए आज की डेट में आपने देखा होगा, आज की डेट में नहीं कहूंगा मैं, पिछले कुछ टाइम से रेगुलरली कहीं ना कहीं छुटपुट वॉर होती जा रही है। सबसे पहले हमने देखा था एक बड़ा वॉर मैं कहूंगा जिसको अर्मेनिया अजरबैजान का हुआ, फिर रशिया और यूक्रेन का हो गया। उसके बाद अभी रिसेंटली देखो इजराइल गाजा पट्टी वाला काम स्टार्टेड है। आगे आने वाले टाइम पे इजराइल ईरान जो कि चलता रहता है। आपने और देखोगे तो मिडिल ईस्ट में कई वॉर चल रहे हैं। माली में अगर देखोगे, बुर्किना फासो, माली, नीजर, उस साइड छुटपुट चीज़ें चलती रहती है। सीरिया में आपने देखा, और उसके अलावा अगर इधर आओ उससे पहले आपने अफगानिस्तान में देखा होगा, इराक में देखा होगा। तो कहीं ना कहीं छुटपुट वॉर चलती रहती है। लेकिन उसके अलावा भी अभी हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं उसको डिटेल में समझना। फिर आप कहोगे इसके बिना आर्मी क्या, एयरफोर्स और नेवी भी अधूरी है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं बार बार आपको कहता हूं कि आपको कभी टिप या रिकमेंडेशन की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। अगर आप प्राइस एक्शन को समझोगे, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, तो आप खुद चीजें निकाल के लेके आओगे अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे। उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करोगे रिस्क मैनेजमेंट के बेसिस पे। तो सारी चीजें जब आप इस तरीके से फोकस करके प्रैक्टिस करोगे तो चीजें आपको आसान लगेंगी। तो इसीलिए जैसे अभी वीकेंड है, मंथ एंड भी है, डे एंड भी है, तो ढेर सारी प्रैक्टिस आपके लिए है। फ्राइडे है तो मैं आपको कहूंगा कि प्रैक्टिस जरूर करें, ज्यादा नहीं तो 2 घंटा सही प्रैक्टिस जरूर करें रेगुलर बेसिस पे। रेगुलर बेसिस पे क्यों? क्योंकि मार्केट कभी ऊपर है कभी नीचे है। तो जब आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते हो तो उससे आपको आइडिया लगता है। अगर रेगुलर नहीं कर पाते हैं तो वीकेंड पे, मंथ एंड पे तो जरूर करें, क्योंकि ये आपको ढेर सारी लर्निंग देगा। प्रैक्टिस क्या करना है ये प्राइस सेक्शन की सीरीज आपको बताएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, कैसे चीजें मोमेंटम में आ रही है, अगर हम एंट्री ले रहे हैं तो क्या हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से चीजों को समझना है। तो आपके लिए एक क्वेश्चन, क्या आप प्रैक्टिस करते हो? अगर हाँ तो कमेंट के थ्रू यस बताइए, अगर नो तो कब करोगे प्रैक्टिस? सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका भी आंसर दीजिए। अगर करनी ही नहीं है प्रैक्टिस तो फिर समझ लीजिए प्रैक्टिस ही बहुत इंपॉर्टेंट है। 90% काम प्रैक्टिस का है, ओनली 10% काम जो है चीजों को समझने का है। प्रैक्टिस से फिर वो चीजें आपके माइंड में सेट होती रहेंगी। अगर चीजें माइंड में सेट करनी है और रियल टाइम पे यूज करनी है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसलिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करते रहिए। आज हम चर्चा करेंगे एक्सप्लोजिव्स की। अब एक्सप्लोसिव की जब चर्चा कर रहे हैं तो ये स्टॉक को देखोगे आप हैरान हो जाओगे, ये स्टॉक कहां से कहां पहुंच गया। मैं क्यों कह रहा हूं हैरान हो जाओगे, जरा देखिए और समझिए। ये स्टॉक 3600 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो चुका है। कुछ टाइम पहले जब हम स्टार्ट करते थे उस टाइम पे ये माइक्रो कैप का स्टॉक था और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन था 263 करोड़ का। आज की डेट में जरा सोचिए, 10 गुना नहीं, 10 गुना से भी कहीं ऊपर इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 3600 करोड़ के पार है। अब आप कहोगे यार क्या बात कर रहे हो। मतलब एक माइक्रो कैप कैटेगरी से शेयर को समझना और एक स्मॉल कैप कैटेगरी में आना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये स्टॉक क्यों रडार में आया था इस टाइम पे? इसके प्राइस एक्शन के बेसिस पे जरा देखिए। इसने जब वीकली में मोमेंटम आया और इसने हमको बहुत ही बेहतरीन वीकली में चार्ट बना के दिया तो ये स्टॉक रडार में आया। अब देखिए ये स्टॉक मंथली में नीचे गिरा। अगर आप देखोगे तसल्ली से तो आप कहोगे यार ये स्टॉक तो खरीदने लायक यहीं पे हो गया था, लेकिन ये इसका फर्स्ट मूव। लेकिन हम इस स्टॉक को जैसे मंथली में मोमेंटम में आया था यहाँ पे, अब आप कहोगे यार शेयर का प्राइस तब तो 242 दिख रहा है, अब कैसे ये स्टॉक में रिसेंटली स्टॉक का स्प्लिट हुआ है 1/5। देखिए मतलब हर एक टुकड़ा 5 टुकड़ा बन चुका है, ये मान के चलिए। तो उस टाइम पे जो 250 का था, अभी के हिसाब से लगाओगे उस टाइम पे अगर प्राइस 250 है तो वो बट्टा 5 कर दीजिए, यानी कि 50 का हो। और आप देखिए कितना गुना ये शेयर हुआ। बाकी चीज़ें कॉमन है। और यहाँ पे देखिए मोमेंटम में आया 1 2, इसको हम मोमेंटम बॉक्स कहते हैं। और आप देखिए परसेंटेज वाइज अगर आप देखोगे तो कितना गुना यहाँ से हुआ, आप खुद सोचिए। ओवरऑल 18 टाइम्स, 18 गुना। मतलब कितना इंपॉर्टेंट, 18 गुना। मैं ये नहीं कहूँगा आपने पूरा टारगेट
कैप्चर कर लिया, अगर आपने यहाँ पे भी टारगेट कैप्चर कर लिया, देखिए ये नेक्स्ट मूव में गए, ये नेक्स्ट मूव में गए, तो कितना खतरनाक होता है देखिए कंपाउंडिंग। एक माइक्रो कैप कैटेगरी का शेयर, स्मॉल कैप कैटेगरी, 263 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, आज की डेट में 3600 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। आप खुद सोच सकते हो स्टॉक मार्केट में क्या कुछ हो सकता है, समझो इस पार्ट को। तो स्टॉक मार्केट में बहुत कुछ हो सकता है, इसीलिए हमेशा यहाँ पे मोमेंटम को समझना है। अगर मोमेंटम आ रहा है, चीजें पॉजिटिव हो रही हैं, तो उसमें बने रहना है, और वो देखिए कहां तक लेके जा सकता है आपको। और रिस्क को देखिए, जैसे छोटे स्टॉक्स होते हैं, स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक होते हैं, उनमें अगर रिस्क होता है तो कितना रिवॉर्ड होता है वो आपने देख लिया। 2 साल 2.5 साल के अंदर कहाँ गया। अगर इसको देखोगे, ये वीडियो आपके सामने कब का वीडियो है, 8 नवंबर 2021, यानी कि 3 साल पहले का है, तो 3.25 साल के आसपास इसको हो गया होगा, और 3.25 साल में 18 गुना ये जा चुका है। और मान लो आप बिल्कुल, मैं कहूंगा यहाँ पे आपने देखा, आप थोड़ा सा भी इन्वेस्ट किया था, आपको यार कहाँ चला जाता है कि नहीं है, प्रॉफिट बुक करते भी रहते बीच बीच में, तब भी देखिए। तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब मैं यहाँ पे जो चीज़ आपको यहाँ पे देखेंगे, हम देखिए मंथली चार्ट में हमारा ये देखिए, अगर अब मैं देखूँ तो मोमेंटम आया था MACD से, जैसे हम देखते ना वीकली पे वापसी हुई थी, और मैं इसको वीकली चार्ट पे आपको लेके जाऊंगा, और आप देखना इस टाइम पे वीकली में साइकिल स्टार्ट हो रही थी। जब आपके सामने नवंबर में हम लेके आए थे ना इसको, देखिए नवंबर, तो वीकली में साइकिल स्टार्ट हो रही थी, और ये प्राइसिंग थी, और उसके बाद अमेजिंग रैली आपने देखी इस पर्टिकुलर स्टॉक में। कभी भी आप देखिए ये स्टॉक में, ये बिल्कुल पूरा साइकिल चलती रही, पॉजिटिव चलती रही, और कहाँ कितना खतरनाक मूव इसने ओवरऑल दे दिया। तो ये तो एक एग्जाम्पल आपके सामने है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि जैसे भी कभी भी किसी भी स्टॉक में आप एंट्री लेते हो, तो ये जरूर ध्यान दें, ये जरूर ध्यान दें आप किस तरीके की अपॉर्चुनिटी उसमें समझ रहे हो, और किस तरीके का आपका गोल है। इसीलिए हम बात करते हैं बड़े टाइम फ्रेम्स की, मंथली, वीकली, डेली। इन टाइम फ्रेम्स में क्या होता है, रिलायबिलिटी होती है। इन टाइम फ्रेम्स में क्या होता है, आपके पास टाइम होता है, और आपको टाइम देना पड़ता है। आपके पास एंट्री के लिए टाइम होता है, आपके पास एग्जिट के लिए टाइम होता है, आपके पास ये भी टाइम होता है कि अगर गलत हो गए तो निकलना है, तो बहुत टाइम आपके पास होता है। और यहाँ पे बहुत बड़ा जो रिस्क है उसको हम मैनेज करते हैं पोजीशन के साइज को कम करवा के। आपको पोजीशन के साइज को कम कर देना है, जिससे आप चीजों को होल्ड कर पाओ लंबी दूरी तक, आप लॉस को भी मैं कहूंगा पचा पाओ, क्योंकि आपका पोजीशन का साइज कम है, और वो लॉस जो है आपके अफोर्डेबल ब्रैकेट में है, वो पचने लायक है, तभी आप होल्ड कर पाओगे चीजों को। अगर लॉस पचने लायक नहीं है तो आपको निकलना पड़ेगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसीलिए बड़े टाइम फ्रेम में हमेशा रिस्क मैनेज करने के लिए पोजीशन के साइज को कम करके आगे बढ़ना पड़ता है। लॉस दिखे, प्रॉफिट होल्ड किया जाए, और लॉस समझा जाए, लॉस अफोर्डेबल ब्रैकेट में आए पाए, ये सारी कंडीशंस को देखते हुए प्रीमियर एक्सप्लोसिव। मैं आपको एक बार ये कहूंगा कि ये वीडियो जरूर देखें, इससे आपको मिलेगा। यहाँ पे इसके बिना आर्मी अधूरी हम कह रहे थे, टारगेट उस टाइम के हिसाब से 500 ज़्यादा दूर नहीं था, ये 500 का लेवल था उस टाइम के हिसाब से। अगर देखोगे टच किया और ब्रेकआउट, बार बार हम एक ही चीज़ कहते हैं कि ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और वो हमारे लिए पुल बैक मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है। तो ब्रेकआउट, पुल बैक, और फिर तैयारी हुई नेक्स्ट रैली। इसीलिए ब्रेकआउट में मैं आपको कहता ना, ये प्रॉफिट बुकिंग जोन है, फिर जो अगला कंसोलिडेशन करेक्शन आएगा, दैट विल बी द न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर यू, एंड यू कैन सी व्हाट हैपन। यहाँ से डबल, वहाँ से कई गुना। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। प्राइस सेक्शन ये देखिए, समझिए, मोमेंटम को समझिए, और आपको यही कहूँगा प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप इसको 10% टाइम इसको दे रहे हो देखने में, तो भाई आपको 90% टाइम प्रैक्टिस। अगर आपने प्रैक्टिस स्टार्ट करी या नहीं करी करना, मैं कहूँगा प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं करी है तो कमेंट के थ्रू बताएं, और करना स्टार्ट कर दिया है तो कमेंट के थ्रू बताएं। यू विल सी द इम्पैक्ट। आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, 2-3 महीने में ही आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा प्रैक्टिस में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज छोटे टाइम फ्रेम की स्टार्ट कर रखी है, ऑप्शन सेलिंग की दुनिया की। बाइंग नहीं, सेलिंग, क्योंकि यहाँ पे ऊपर जाओ या नीचे जाए, साइड में रहेगा, ऊपर रहेगा, मतलब मोर देन 66% का आपका जोन, बाकी नेगेटिव जोन। ये ऑप्शन सेलिंग सीरीज आप देख सकते हो प्राइस सेक्शन सीरीज में। वाइंड करता हूँ वीडियो को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और प्रैक्टिस कीजिए, और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अवेयरनेस भी स्प्रेड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।